इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज 44,318 पर ओपन हुई। हाई इसने 44,346 का, लो जो था 44,143 का, और जो क्लोज हुई है वो 44,275 पे क्लोज हुई है। ये अप्रॉक्सीमेटली 110 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है प्रीवियस डे के ऊपर। ये रेड कैंडल मत समझिए, हुई क्लोज ऊपर ही है, क्लोजिंग इसकी नीचे आई है, इस वजह से ये क्लोज रेड कैंडल दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो पीछे से भी ये छोटी छोटी सी कैंडलें बन रही हैं, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी को एक फेविकोल या क्विक फिक्स लगी हुई है, वो एक रेंज में ही घूम रही है। अब उसको रेंज से बाहर निकलना है अगर, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूट्स पे आए, तो कॉन्स्टिट्यूट में अगर एक्सिस बैंक ने आज अपना हाईएस्ट एवर लेवल 980 या 982 का लगाया है, और अगर कल एचडीएफसी बैंक 1630 को पार करता है, कोटक बैंक भी 1955 को पार करता है, आईसीआईसी बैंक भी 1950 के लेवल पे, सॉरी 950 के लेवल पर आता है, और एसबीआई जो है 595 के लेवल पर आता है, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ मूवमेंट आ सकती है ऊपर की। और अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूट हैं, इनका भी रेंज बाउंड ही मूवमेंट रहती है, तो हमें लगता है कि कल की जो एक्सपायरी है वो नीचे का रुख भी हमें दिखा सकती है, इसलिए बहुत कॉशियस सी अप्रोच रखनी है। अगर हम बात करें डेली में 15 मिनट की बात करें, तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था कि जब भी अगर गैप अप खुलता है, 60 पॉइंट का गैप अप खुला है, ये जो ऊपर गया है 60 पॉइंट ऊपर गैप अप खुला था, तो अगर कभी भी गैप अप खुले तो मार्केट को सस्टेन होने दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटे तक सस्टेन होने दीजिए, उसके लेवल्स को समझने की कोशिश करें कि वो जाना कहाँ चाह रही है, उसका ट्रेंड क्या है। अब अगर यहाँ पर उसने सस्टेन नहीं करा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 बजे तक उसने 200 पॉइंट का अपना जो हाई था उसको शेड करा है, तोड़ा है, मतलब कि 200 पॉइंट उसने नीचे दिखाए हैं, जो 44,143 का इसने 12 बजे के करीब लगाया था। हमने एक लाइव वीडियो भी डाला था जिसमें हमने कहा था कि अगर 44,150 को तोड़कर नीचे सस्टेन करती है, यहाँ पे नीचे सस्टेन करती है, तो ये हमें 43,950 और 850 के लेवल भी हमें यहाँ तक दिखा सकती थी। अगर ये तोड़ती 44,150 को और सस्टेन करती और फिर नीचे की चाल चलती, तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 300 साढ़े 300 पॉइंट दे सकती थी। अब कल की अगर बात करें हम कि कल क्या हो सकता है, कल की अगर बात करें, एक तो मैंने कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बताया कि अगर वो भी रेंज बाउंड रहे, तो हो सकता है बैंक निफ्टी इतना छोटा सा ही हाई और लो लेके और थोड़ा सा वोलेटाइल होके एक्सपायरी का वो यहीं कहीं आसपास बंद हो जाए। बट अगर कॉन्स्टिट्यूट जो हैं, जो कि इसके सवारियां हैं, ये तो ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, अगर इसकी सवारियों में भी मूवमेंट्स आती हैं अप या डाउन की, तो हमें लगता है कि मार्केट कल, बैंक निफ्टी कल वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर हम कल के लेवल्स की बात करें, तो अगर ये 44,150 के आसपास खुलता है, तो ये हमें 44,250, 44,300, 350, 400 के लेवल दिखा सकता है। अब यहाँ पे फिर मैं कहूंगा कि कॉशियस अप्रोच रखिएगा, और नीचे के लेवल में बात करूं, 44,150 को अगर तोड़ता है, तो ये हमें 44,000, 43,950, 43,850 और 43,750 के लेवल दिखा सकता है। अब एक मैं पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री जरूर देखता हूं। दिसंबर के महीने में निफ्टी चल रही थी और बैंक निफ्टी बाद में चली है। अगर हम इसको मंथ में, मंथ वाइज मंथ कर लें या वीक में ही कर लेते हैं, तो वीक में अगर देखें, तो ये मेरा था 12 दिसंबर का,
जिसमें हाईएस्ट 44,151 का लगाया था। अब यही अब जब हम निफ्टी में आएँगे, तो जब हम वहाँ पे देखेंगे तो ये 1 दिसंबर में था, तो निफ्टी ने 18,888 का जो लेवल दिखाया था हमें, वो पहले दिसंबर के करीब दिखाया। तो आज जो निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूट थे एक्सेप्ट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का पोर्शन जो है निफ्टी में, बैंक निफ्टी का पोर्शन 0.25 था, बाकी सब के सब 1% के ऊपर थे। मेटल, एनर्जी सब अच्छे चले हैं आज और अच्छा उछाल आया उसमें। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। या जाते-जाते मैं एक चीज़ और इसमें और भी बता जाता हूँ आपको। ये हमने एक मार्किंग कर रखी थी। ये अगर हम 1 घंटे के लेवल में देखें, तो यहाँ पे 3 ब्लैक कैंडल्स बनी थी, जो कि हमने पीछे भी आपको बताया था कि उसमें ट्रेड कैसे करना है। अब अगर ये चौथी कैंडल नीचे बनती, तो हमारी एंट्री बनती थी। तो ये चार्ट पैटर्न जो 3 कैंडल चार्ट पैटर्न है, ये यहाँ पे फेल हुआ है। तो हमेशा आपने जब चार्ट पैटर्न बन जाता है या कोई भी कैंडलस्टिक बन जाती है, चाहे वो एंगल्फिंग हो या पियर्सिंग हो या बुलिश हरामी हो या बियरिश हरामी हो, कुछ भी बन जाए, उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल को आपने जरूर देखना है। अगर आप 15 मिनट में कर रहे हैं तो वही टाइम फ्रेम रखिएगा, 1 घंटे में कर रहे हैं तो वही टाइम फ्रेम रखिएगा, उस टाइम फ्रेम को मत चेंज कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी भी आज जो ओपन हुई है, वो भी आज गैप अप ओपन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट का। निफ्टी जो ओपन हुआ 18,665 पे ओपन हुआ और जो हाई इसने लगाया 18,739 का लगाया और जो लो हुआ उसका 18,636 और जो क्लोज हुआ है वो 18,726 पे हुआ है। अब यहाँ पर हमने इंडाइसिस लगा रखे हैं, जैसे मैंने पीछे भी बताया था। तो अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे ही आज पॉजिटिव हैं। जो सबसे मेजर चलने वाला था वो रियलिटी था, मेटल था, स्मॉल कैप चला, कमोडिटीज चला, एफएमसीजी चले, सारे ही चलेंगे आज। तभी निफ्टी में इतना ज्यादा उछाल आया। हाँ, मैं ये बात कर रहा था बैंक निफ्टी में भी। तो अगर आप देखेंगे ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा 30 नवंबर में। वहां पे जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था बैंक निफ्टी में, वो हमारा 12 दिसंबर को था, 12 दिन बाद। अगर हम निफ्टी की बात करें कि निफ्टी कल के दिन कैसे रह सकती है, अगर आप देखेंगे ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी। आज इसने ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर ही क्लोज करा है 17,726 का। और जो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट से दूर है अभी, वो अप्रॉक्सीमेटली ये 160 या 162 पॉइंट के करीब अभी दूर है इस पॉइंट से। ये एक अच्छी चीज है कि निफ्टी ने आज जो है क्लोज जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है। और अगर हम कल के लेवल्स की बात करें तो कल हमें लगता है कि अगर ये 18,700 के लेवल को मेंटेन करता है और 18,750 को तोड़ जाता है, तो ये हमें 18,775, 18,800 और 18,825 के लेवल भी कल दिखा सकता है, अगर ऐसा ही मोमेंटम रहा तो, हर एक इंडाइसिस में जो हमने आज देखे। और अगर ये 18,700 के लेवल को सस्टेन नहीं करता, तो ये 18,650 को भी तोड़ जाता है, तो 18,625, 18,600 और 18,575 भी हमें दिखा सकता है। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो हम हायर लेवल दिखा रहे हैं वो गैप अप ही खुल रहा है। तो गैप अप की थ्योरी भी हमने एक थ्योरेटिकल स्टॉक मार्केट एनालिसिस में डालनी है। पहले वॉल्यूम डाल देंगे, फिर उसके ऊपर भी हम एक लेक्चर, एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल देंगे। और अगर हम कहें कि कल हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, क्योंकि आज मोमेंटम अच्छा था निफ्टी में, अगर कल गैप अप ओपन होती है तो हमें
कॉशियस अप्रोच के साथ प्राइस एक्शन को देखना है। प्राइस एक्शन को 1 घंटा, डेढ़ घंटा देखना है, उसके बाद ही कोई एंट्री लें कि हमने बुलिश बनना है कि बेयरिश बनना है। और अगर ये गैप डाउन भी हो जाती है, तो भी हमें कॉशियस अप्रोच रखनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ऐसा हो सकता है कि ये रिट्रेस भी कर जाए। तो कॉशियस अप्रोच रख के चलिएगा। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, अगर ये 44,000 जो 275 का लेवल बंद हुआ है, इसके ऊपर 44,350 या 44,400 के लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, तो कॉशियस अप्रोच रखते हुए हमें छोटा ट्रेड लेना है। 1 या डेढ़ घंटा प्राइस एक्शन को बनने देना है। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में वोलेटिलिटी होती है, बहुत रेयर होता है कि जब कभी ये साइडवेज पे जाए, तो हमें अपना कॉशियस अप्रोच रख के चलना है कि हमारा जो कैपिटल है वो बचा भी रहे और हम प्रॉफिट में भी रहें। कल जैसे हमने एक्सपायरी का फिर निफ्टी का एक बनाया था वीडियो, बट वो टेक्निकल रीजंस के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा यूट्यूब के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू वालों ने भी उसको डिलीट कर दिया है। मेरे को नहीं पता रीजन क्या आया है। तो कल भी हम यही कहेंगे कि ऑप्शन की जो आप जीरो टू हीरो ढूंढें, वो 9:15 9:15 ऐसे आप, जैसे हमने पहले बताया, उन लेवल्स को नोट करते चले जाएं। फिर आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये जो मेरे कॉल राइटर्स हैं या पुट राइटर्स हैं, ये कहाँ पर अपनी किस स्ट्राइक प्राइस पे गाड़ी में बैठ के अपनी भाग रहे हैं। वही आपको डायरेक्शन 2:30 या 3 बजे के बाद देना शुरू कर देगा। ये जो वीडियो हम बनाते हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हम आप लोगों के साथ बांटते हैं। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें, अपना रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस के साथ लें। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम कुछ भी चीज़ आपको एडवाइस नहीं करते हैं। मैं बस एक या दो ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो जो भी कमेंट डालना है आपने, वो आप सोशल मीडिया के ऊपर डालें, खासकर वाईटी के ऊपर, क्योंकि हम वहां पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और दूसरा, हम कोई भी टिप प्रोवाइडर नहीं है, ना हम टिप प्रोवाइड करते हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को एक एजुकेशन देना है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, जो भी लेवल्स हम बता रहे हैं उनको जहन में रखें, और जो भी आप अपना ट्रेड लें, उन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए लें, और अपना स्टॉप लॉस जो है अपने दोस्त को अपने साथ रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।